नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शब्द। जंतर मंतर पर जब कांग्रेस जनता पार्टी का प्रदर्शन चल रहा था तो उस दौरान तमाम वो तस्वीर तो आपने देखी होंगी जिसमें जेनजी जो युवा है वो भर भर कर प्रधानमंत्री मोदी को भद्दी भद्दी गालियां दे रहे थे। कैमरे के आगे आते जमकर न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को गालियां देते बल्कि ऐसी ऐसी बातें बोल रहे थे कि हम शायद आपको ना तो वो वीडियो दिखा सकते और ना ही उनका बयान सुनवा सकते। लेकिन अब ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने जितने भी कॉकरोच थे जो उन्हें भद्दी भद्दी गालियां दे रहे थे उनके नाम एक संदेश जारी किया। बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी ने जेनजी स्टाइल में एक वीडियो बनाया और वीडियो में वो उन लोगों को संदेश पहुंचाते नजर आए जो लोग लगातार उन्हें घेरने की कोशिश कर रहे थे। जंतर मंतर पर खड़े होकर छात्रों के प्रदर्शन की आड़ में मोदी सरकार को निशाना बना रहे थे और प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ उनकी दिवंगत मां को गालियां दे रहे थे। अब प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे चंद सेकंड में 3 सेकंड में इन कॉकरोचों का इलाज कर दिया एक संदेश के जरिए। चलिए आपको विस्तार से बता देते हैं क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री मोदी ने उनके वीडियो में। सुन। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ ये संदेश जारी किया कि जो युवा उन्हें गंदी गंदी गालियां दे रहे थे, उनकी दिवंगत मां तक का अपमान कर रहे थे, मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। अब क्यों प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें माफ किया, इसके पीछे का एक तर्क भी दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये गुमराह हुए बच्चे हैं और इन्हें राह दिखाना जरूरी है, क्योंकि अगर दांत के बीच में जीभ आकर कट जाती है तो हम दांतों को नहीं तोड़ते बल्कि हम शांत रहकर इलाज करते हैं। और यही काम इन बच्चों के साथ भी होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से जिस ट्रैक पर ये लोग चल रहे हैं, ये भटके हुए मतलब राह से भटके हुए बच्चे हैं और इन्हें राह दिखाना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन सभी कॉकरोचों को संदेश जारी किया है स्पेशल, जो लगातार इस तरीके के वीडियो बना रहे थे। अब जैसे ही दिल्ली पुलिस का हंटर चला, एक्शन शुरू हुआ, एक के बाद एक माफी मांगने वाले वीडियो सामने आ रहे हैं। अब आपने देखा नोएडा की एक लड़की है रुचिका सिंह, उसने भी जंतर मंतर पर जाकर न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का अपमान किया, उनकी मां को अपशब्द कहे और साथ ही साथ मेलोनी को लेकर भी गंदी बयानबाजी की गई। अब जब उसका वीडियो वायरल हुआ, चारों तरफ से उस लड़की को ट्रोल किया जाने लगा। हालांकि इस पूरे मामले में नोएडा में एफआईआर भी दर्ज हुई। तुरंत ही माफी का वीडियो सामने आ गया कि मैंने जो गलती की है मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैं प्रधानमंत्री मोदी से, पूरे देश से माफी मांगती हूं। सिर्फ एक अकेला वीडियो नहीं है, इससे पहले तमाम ऐसे वीडियो सामने आ चुके हैं जो कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन में ये लोग शामिल हुए तो लगातार प्रधानमंत्री मोदी को गालियां दे रहे थे, घेर रहे थे, नए नए बयान दे रहे थे। और उसके बाद जब हंटर चला तो देखिए कैसे ये लोग बिलबिलाकर, कोई गिड़गिड़ाकर माफी मांगते हुए नजर आए। एक हरियाणवी डांसर है, उनका भी बयान सामने आया कि वो तो वहां के माहौल में गुमराह हो गई थी, इसलिए उन्होंने ऐसी बातें बोल दी। तो कोई कह रहा है कि वहां तमाम गुट ऐसे बने थे जो इस तरीके की बातें बोलने के लिए उकसा रहे थे, हमने इसलिए बहकावे में आकर ये बातें बोल दी। लेकिन आपको शायद सोचना चाहिए था कि संवैधानिक पद पर बैठे शख्स को आप ये बातें कर रहे हैं, एक ऐसे नेता को जो आपके बारे में सोच रहा है, जो आपके लिए संसद में बिल लेकर आ रहा है, उसी के खिलाफ आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री मोदी ने साफ किया कि ऐसे युवाओं को राह पर लाने के लिए समझाना जरूरी है, क्योंकि ये राह से भटक चुके हैं। इनका एफआईआर कर या फिर थाने में घसीट कर न्यायालय तक ले जाकर इन्हें
राह पर नहीं लाया जा सकता, बल्कि ऐसे लोगों को समझाया जा सकता है। तो फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी के जरिए जो संदेश जारी किया गया, गालीबाजों को जो जवाब दिया गया, उसको लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चलिए जाते जाते प्रधानमंत्री मोदी का बयान एक बार फिर आपको सुनवाते हैं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती है, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं हैं, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो।